चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम सीखेंगे कि इनका नेम कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसके लिए एक टेबल बनाएंगे, कुछ नाम को हम याद रखेंगे, उसी से फिर आगे जितने भी नाम लिखने को आएंगे या कंपाउंड बनाने को आएंगे उसी से उनकी नेमिंग करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे नेम एंड सिंबल ऑफ सम सिंपल कैटायंस की बात कर लेते हैं पहले। बताओ जरा कैटायंस क्या होते हैं, जरा ये बताना। सबसे पहले हम बात करते हैं Na प्लस आयन। Na प्लस, Na प्लस आयन को बोलते हैं सोडियम आयन। जहाँ भी इसका नाम लिखें सोडियम ही लिखेंगे, सोडियम आयन। ठीक है। दूसरा के प्लस, के होता है पोटेशियम आयन, तो इसको हम पोटेशियम आयन। पोटेशियम। ठीक है। आगे Ag प्लस, Ag, Ag क्या होता है सिल्वर, ये हो जाएगा सिल्वर आयन। ठीक है। एक होता है Cu प्लस। अब देखो Cu की बैलेंसी एक भी होती है और Cu प्लस प्लस भी होता है। Cu की बैलेंसी दो भी होती है, तो अब इनके लिए ध्यान रखना, जब Cu की बैलेंसी एक होगी, ठीक है, Cu की बैलेंसी एक होगी तो उसको हम बोलते हैं कॉपर। ब्रैकेट में फर्स्ट लिख दो, फर्स्ट मतलब एक बैलेंसी है, या फिर कॉपर आयन हो गया, या फिर जो इसका नाम हम यूज करेंगे वो करेंगे क्यूप्रस, CuPrOUS। ये बात ध्यान रखना, Cu प्लस का नाम जो हम यूज करेंगे क्यूप्रस। ठीक है, ये नाम हम लिखेंगे, यूज करेंगे। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की, तो इसको हम हाइड्रोजन ही बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन। ठीक है। आगे आगे बात करते हैं Ca प्लस प्लस, Ca प्लस प्लस, Ca कैल्शियम आयन को बोलेंगे कैल्शियम आयन। ठीक है। फिर आ जाता है Zn प्लस प्लस, Zn प्लस प्लस। ठीक है। जिंक आयन। फिर Fe प्लस प्लस। अब देखो Fe भी दो तरह की बैलेंसी शो करता है, Fe प्लस प्लस और Fe प्लस प्लस, Fe3 प्लस भी होता है ना, तो इनके लिए भी अब ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है वैसे, आयरन ब्रैकेट में सेकंड, मतलब इसकी अभी दो बैलेंसी शो कर रहा है ये आयरन। ठीक है, आयरन का आयन है। इसको जो बोलेंगे इसको बोलेंगे फेरस। क्या बोलेंगे इसका, फेरस, FeRROUS, FeRROUS। ये वाला नाम ध्यान रखना है, जैसे इसका क्यूप्रस और इसका फेरस, ये वाले नाम याद रखने हैं। ठीक है, जब बैलेंसी होगी 2 तो बोलेंगे फेरस। ठीक है, अब लिखते हैं Cu प्लस प्लस। देखो ऊपर Cu प्लस था जब कॉपर की बैलेंसी एक थी, तो उसको बोल लेते क्यू प्लस। अब Cu प्लस प्लस देखेंगे जब कॉपर की बैलेंसी दो होगी, इसको हम बोलेंगे कॉपर सेकंड, है ना, इसकी बैलेंसी 2 है तो कॉपर सेकंड आयन। या फिर जो इसका नाम होता है वो होता है क्यूप्रिक, CuPric। इसका नाम क्या होता है, क्यूप्रिक। ठीक है। चलो आगे बात, आगे देखते हैं जिनकी बैलेंसी 3 होती है। तो Al प्लस प्लस प्लस, ये होता है एल्यूमिनियम, को बोलते हैं एल्यूमिनियम आयन।
एल्यूमिनियम आयन, ठीक है। और एक और लिख लेते हैं, Fe प्लस प्लस प्लस। देखो Fv दो बैलेंसी शो करता है, एक तो प्लस प्लस और एक प्लस प्लस प्लस, इसको बोलते हैं आयरन थर्ड, आयरन थर्ड। या फिर इसको बोलेंगे फेरिक, को बोलेंगे फेरिक। देखो इसको याद कैसे रख सकते हैं, सही है, इसको याद कैसे रख सकते हैं, जब कम बैलेंसी शो करता है, देखो कॉपर एक बार एक बैलेंसी शो करता है, एक बार दो, तो जब कम करता है तो उसके साथ लगाते हैं लास्ट में ओ यू एस, क्यूप्रेस। जैसे आयरन भी कम दो बैलेंसी, तो फेरस, ओ यू एस, है ना। लेकिन जब ज़्यादा वाली बैलेंसी की बात करते हैं तो लगाते हैं रिक, आर आई सी। देखो जब कॉपर मैक्सिमम बैलेंसी दो करता है तो क्यूप्रिक, और जब तीन करता है तो फेरिक। ये बात समझ में आई? ठीक है भाई, चलो अब देखो, मैंने आपको बताया था जिनकी बैलेंसी तीन होती है उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ट्राई वैलेंट। उनको क्या बोलते हैं, ट्राई वैलेंट, ठीक है। जिनकी बैलेंसी दो होती है उनको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। ट्राई वैलेंट। और जिनकी बैलेंसी एक होती है उनको क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट। तो हमने कुछ आयंस लिखे हैं, ये आपने नोट कर लिए अपनी कॉपी में? नहीं, ये सारे जो ब्लू से लिखे हुए हैं ये मोनोवैलेंट आयंस हैं, जो ग्रीन से लिखे हुए डाइवैलेंट, और जो पिंक से लिखे हुए ट्राइवैलेंट। नाम हमको याद रखने हैं, हाँ। ज़्यादातर जो नाम याद रखने हैं वो एक तो ये वाला नाम याद रखना है, क्यूप्रस, यू प्लस को बोलेंगे, है ना। फिर फेरस, एफ ई प्लस प्लस को, क्यूप्रिक, सी यू प्लस प्लस को, और फेरिक, एफ ई प्लस प्लस प्लस। इन पर स्टार मार्क करा है, ये नाम हमें याद रखने हैं क्योंकि बाकी सारे नाम सिंपल हैं, ठीक है। चलो कर लिया सबने नोट? नहीं, करो जल्दी करो। चलो फिर, अभी ये जो हमने नाम देखे कैटायंस के देखें, अब ऐसे ही हम कुछ नाम लिखते हैं एनायंस के, ठीक है। चलो हेडिंग डालेंगे, नेम ऑफ सिंबल्स ऑफ सम सिंपल एनायन। यहाँ पे लिखेंगे, लिखेंगे नेम ऑफ, लिखेंगे symbol।
सबसे पहले बात करते हैं एच प्लस एच माइनस। सही है, एच माइनस, क्योंकि एच की दो बैलेंसी होती है, एच के पास एक ही एटम होता है ना, एक ही एटॉमिक नंबर एक है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहले ही सेल में रहता है। तो ये दो तरह से बैलेंस हो सकता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन अपना ये दे दे किसी को, अगर दे देगा तो इस पर प्लस का साइन आ जाएगा। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए और, है ना, तो दो हो जाएंगे इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा। ये दोनों ही तरीके से बैलेंस हो सकता है, तो ये दो बैलेंस ही दिखाता है ना। तो हमने पिछली वाली टेबल में H प्लस को बोला था, H प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन आयन, लेकिन H माइनस जो होता है हाइड्राइड आयन। तो क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा, हाइड्राइड। सही है। तो फिर बात करते हैं Cl माइनस, क्लोराइड आयन, तो क्या बोलेंगे, क्लोराइड, CHLORID, क्लोराइड। ये जो नाम लिखवा रहा हूँ ना, ये नाम ध्यान रखने हैं आपको, क्लोराइड। ठीक, Br माइनस को बोलते हैं ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन। सही है। चलो आगे, I माइनस को बोलते हैं आयोडाइड, आयोडाइड आयन। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं। O माइनस माइनस ऑक्सीजन का आई है ना? इसको बोलेंगे ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन। ठीक है। फिर पढ़ते हैं S माइनस माइनस सल्फाइड आयन, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं N माइनस 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 को बोलते हैं नाइट्राइड आयन। सही है। फिर आगे पढ़ते हैं P माइनस 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 को बोलते हैं फोस्फाइड आयन। फिर से वही, जिसकी वैलेंसी 3 होती है वो क्या बोलते हैं, ट्राईवैलेंट। जिनकी वैलेंसी 2 होती है वो डाईवैलेंट, वैलेंसी 1 होती है उनको ये वाले नाम इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। सही है। H माइनस को हाइड्राइड, इनमें ज़्यादातर आइड लगा है बाद में, है ना, IDE, तो ऐसे ध्यान रखना, IDE जिसमें लगा होता है ना लास्ट में, उन पे माइनस का चार्ज होता है। ठीक है। जैसे क्लोरीन, Cl माइनस को क्या बोलेंगे, क्लोराइड, Br माइनस को क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड, I माइनस को आयोडाइड, O माइनस माइनस को ऑक्साइड, S माइनस माइनस को सल्फाइड, N माइनस 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 को नाइट्राइड, और P माइनस 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 को फोस्फाइड, है ना। इस तरह से करो इनको नोट। कर लिए, नोट कर लिए नहीं।
चलो, हमने एनायंस भी देख लिए, कैटायंस भी देख लिए। अब हम कुछ पॉली एटॉमिक आयंस को देखेंगे, है ना, जो एक से ज़्यादा एटम से मिलके बने होते हैं, उनके नेमिंग देखेंगे। हेडिंग डालेंगे नेम ऑफ सम पॉली एटॉमिक आयंस। देखेंगे बैलेंसी, नेम ऑफ पॉली एटॉमिक आयन, देखो सब पहला NH4 प्लस, NH4 प्लस, NH4, ठीक है, ये सिंबल। देखो NH3 होता है अमोनिया, NH3 होता है अमोनिया, इसको बोलते हैं अमोनिया। तो ये अमोनिया से बना है NH4 प्लस, तो इसलिए इसको बोलेंगे अमोनियम आयन, तो बोलेंगे अमोनियम आयन। ठीक है, ये नाम याद रखने हैं आपको जरूर, अगर ये याद नहीं होंगे तो फिर आप नेमिंग नहीं कर पाएंगे। OH माइनस ना, दूसरा सिंबल लिखेंगे OH माइनस। ठीक है, ये किस किस से मिला है, एक तो हाइड्रोजन से मिलके बना है और एक ऑक्सीजन से मिलके बना है, इसलिए इसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, OH माइनस को बोलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। NO3, NO3, NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन, NO3 माइनस को। और NO2 माइनस माइनस, एक होता है NO2 माइनस माइनस, है ना, इसको बोलते हैं नाइट्राइट आयन। अब देखो NO3 माइनस है तो नाइट्रेट बोलेंगे, NO2 माइनस माइनस है तो नाइट्राइट बोलेंगे, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है, सॉरी, एक 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 ही NO2 माइनस, कलर लिखा हुआ सही था, कट मत करना, नाइट्राइट, NO2 माइनस, ये होता है नाइट्राइट आयन। फिर HCO3, HCO3 माइनस, लिखा हुआ है HCO3 माइनस, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, को बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। ठीक है, आगे CO3 माइनस माइनस, CO3 पे दो चार्ज होते हैं माइनस, है ना, वो बोलते हैं कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट। SO3 माइनस माइनस, SO3 माइनस माइनस, इसको बोलते हैं सल्फाइड, सल्फाइड आयन। ठीक, SO4 माइनस माइनस, SO4 माइनस माइनस को बोलते हैं सल्फेट आयन, SO4 माइनस माइनस को सल्फेट आयन। एक लिखेंगे PO4 माइनस माइनस माइनस, इसको बोलते हैं फॉस्फेट आयन,
ट्राइवेलेंट, डाइवेलेंट, ये मोनो। लिखो इनको जल्दी। लिख लिए? चलो, सबने लिख लिए भाई? चलो, अब लिख लिए तो अब मुझे बताएंगे जरा। बताओ, कार्बोनेट किसको बोलते हैं? जल्दी बताओ। CO3 - सल्फेट, ये याद रखने हैं। SO4 - ठीक है। सल्फाइड, सल्फाइड, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है मैंने। सल्फाइड, S-, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस देख लो। एक है सल्फाइड, ठीक है, एक सल्फाइड है। एक क्या लिखा था? सल्फाइट। और एक क्या लिखा था? सल्फेट। इनमें कंफ्यूज मत होना। सल्फाइड क्या होता है? सल्फाइड होता है S-। सल्फाइड क्या होता है? SO3-। सही है, माइनस। और सल्फेट क्या होता है? SO4-। ध्यान रखोगे? सल्फाइड होता है S-, सल्फाइट होता है SO3-, सल्फेट होता है SO4-। ठीक है, इन तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैसे भी करके याद करो, इनको याद जरूर करना है। अब देखो कैसे आएगा क्वेश्चन। राइट अ फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना है। तो दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। सोडियम क्या होता है? Na+। और कार्बोनेट क्या होता है? CO3-। अब तो फॉर्मूला इजीली है, बना दोगे। दोनों के जो चार्ज हैं उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? Na2CO3। चलो, अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा, है ना। मैंने लिखा पोटेशियम कार्बोनेट। बताओ भाई देव, पोटेशियम कार्बोनेट।
K2CO3। पोटेशियम क्या होता है? के, कार्बोनेट होता है CO3, के प्लस, है ना? क्या बन जाएगा? K2CO3। अगला मैंने लिखा पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट अविवर्णित। बताओ पोटेशियम क्या होता है? हाँ, के, और सल्फेट पोटेशियम के प्लस, सल्फेट SO4 माइनस माइनस, क्या हो जाएगा? K2SO4। आगे बात करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। अभितारण। हम्म। एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है Al प्लस प्लस प्लस, और सल्फेट क्या होता है? SO4 माइनस माइनस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Al तो 2 हो जाएगा क्योंकि इधर चार्ज 2 है, और SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा। ठीक है? आगे सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड, बताओ भी प्रशांत। Na प्लस, लिखना पड़ रहा है ये याद करने। Na प्लस और S माइनस माइनस, अब बताओ क्या बनेगा ये? Na2S माइनस माइनस का चार्ज कुछ नहीं आएगा, बस Na2S चार्ज की मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो एक और बताना है तुम्हें। सोडियम सल्फाइड, बताओ सोडियम क्या होता है? Na प्लस, प्रशांत को बताना है भाई, प्रशांत। सल्फाइड S माइनस माइनस या SO3 माइनस माइनस? अरे अभी तो मैंने बताया था S माइनस माइनस किसका होता है? सल्फाइड। इसमें लास्ट में DE है, और सल्फाइड में लास्ट में TE है। सही है, तो एक में DE है, एक में TE है लास्ट में। ठीक, तो जिसमें DE है वो तो होता है सल्फर का S माइनस माइनस, और सल्फाइड जिसमें TE है वो होता है SO3 माइनस माइनस। ठीक है, तो मैंने यहाँ TE लिखा है। अब बताओ क्या बनेगा? Na2SO, बताओ। अरे ये जब पूरा लिखा जाए तो पूरा क्यों नहीं बोल रहे? SO3 नहीं आएगा, इसमें थोड़ी ना कुछ चेंज हो जाएगा, ये तो पूरा ही लिखा जाएगा, ये भी पूरा लिखा जाएगा। बस क्या होगा, जो इसका चार्ज है इस पे एक प्लस है और इस पे दो माइनस है, तो दो की मल्टीप्लाई तो इधर हो गई और एक की मल्टीप्लाई इधर हो गई, तो SO3 में तो एक की मल्टीप्लाई है, तो ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट। बताओ विदेव। Na प्लस और बाई कार्बोनेट FCO3 माइनस, दोनों पे सेम एक ही है, NaHCO3। आगे बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ वितारण।
कैल्शियम का क्या होता है? ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? एक ओ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, CA2O2 ऐसे मत बना देना, यहाँ नहीं होगी क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर सेम चार्ज होते हैं ना अपोजिट नेचर के, तो फिर ऐसे ही लिख देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या? बाकी सबको ठीक आ रही है भाई? सही आ रही है? बताओ किस किस को आ रही है कट कट के। अब भी आ रही है? अब सही आ रही है? लो मैंने माइक ही हाथ में ले लिया, अब तो सही आनी चाहिए। हम्म बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उन्नति आप बताओ क्या होगा? कैल्शियम क्या होता है? उन्नति आवाज आ रही है आपको? हाँ भी प्रशांत तुम बताओ। Ca++ हाइड्रोक्साइड OH-। तो आप बताओ क्या होगा? देखो, हैं? CaOH कैसे हो जाएगा भाई? इधर Ca के पास कितने चार्ज हैं? दो। इधर OH के पास कितना है? एक। तो इसके चार्ज नीचे लिख लो, दो आ गए इसके चार्ज नीचे, इसका आ गया एक। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक की इधर और दो की इधर। सही है? तो जब एक की मल्टीप्लाई Ca में करेंगे तो Ca ही आ जाएगा, और दो की मल्टीप्लाई OH में करेंगे तो OH को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा और उसके नीचे दो लगाना पड़ेगा। क्या हो गया ये? CaOH का होल ट्वाइस। समझ में नहीं आया क्या प्रशांत? क्यों भाई? समझ में नहीं आ रहे तो जब मैं बीच बीच में पूछता हूँ तो शांत क्यों रहते हो? हम्म आगे बताओ जरा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का क्या होता है? तो Ca++। कार्बोनेट का CO3-। अब देखो दोनों तरफ, इधर भी दो हैं और इधर भी कितने चार्ज हैं? दो। तो दो से दो कट गए। अब इसको ऐसे ही लिख दो, CaCO3। तो अभी जरा तुम ही बताना। एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम बताओ क्या होता है? Al+++। चलो सल्फेट क्या होता है? ठीक। तो इसके पास कितने चार्ज हैं? तीन, नीचे लिख लिए। इसके पास कितने चार्ज हैं? दो, इसके नीचे लिख लिए। अब क्या करना है हमें? क्रॉस मल्टीप्लाई, दो की मल्टीप्लाई Al में और तीन की मल्टीप्लाई SO4 में। तो जब Al में दो की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके दिखते हैं नीचे, Al2 हो गया, है ना? और SO4 की मल्टीप्लाई तीन में करेंगे तो SO4 को लिखेंगे पहले ब्रैकेट में और फिर उसके नीचे लगा देंगे थ्री। तो क्या बन गया ये? Al2SO4 का होल थ्राइज। अब अगला मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, तुम्हें ही बताना है। सही है? चलो, ये लिख रहा हूं मैं, सोडियम फोस्फेट। पहले बताओ जरा सोडियम क्या होता है और फोस्फेट? अब बताओ इसका क्या बनेगा? बताओ।
टू, Na3, PO4 का होल थ्राइस क्यों आया भाई? क्यों भाई? PO4 का होल थ्राइस कैसे करा तुमने? हम्म अरे मैंने क्या बताया था तुम्हें? पहले इनकी लिखो बैलेंसी। इसका तो एक चार्ज है, एक लिख दिया। इसमें कितने चार्ज हैं? तीन। बाकी सब इन्हें करेंगे भी जो ये लिखें। तीन की मल्टीप्लाई करनी है किसमें? Na में। और एक की मल्टीप्लाई करनी है किसमें? PO4 में। तो Na की जब मल्टीप्लाई तीन से करेंगे तो Na3 हो जाएगा। PO4 की जब एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको तो ऐसे ही लिख देते हैं ना, एक से मल्टीप्लाई करो तो ऐसे ही लिख देते हैं। तो क्या हो गया? Na3PO4। चलो इसको बताओ, फेरस क्या होता है? अरे नहीं पता तो टेबल लिखा ही नहीं है ना, उसमें देखो क्या होता है फेरस। बताओ भी वर्णित, फेरस क्या होता है? Fe2+। सल्फेट। हाँ भी प्रशांत बताओ जरा क्या बनेगा? हम्म FeSO। हाँ भी तारन, फेरिक क्या होता है? सल्फेट। बताओ भी प्रशांत क्या बनेगा? Fe2। वेरी गुड। हाँ विदेव, सिल्वर। Ag+। नाइट्रेट। बताओ भी प्रशांत क्या बनेगा? हम्म AgNO3। बढ़िया। जब सेम चार्ज होते हैं तो ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आगे लिख रहा हूँ। जल्दी से बनाने स्टार्ट करेंगे सब अपनी अपनी कॉपी में। सिल्वर नाइट्राइट। क्यूप्रस नाइट्रेट। जब मैंने लिखवाई थी तो क्यों नहीं लिखी थी? हम्म क्या मजे में देखते हो क्या क्लास लेट के, कि कुछ नहीं करना? क्यों भाई? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? प्रशांत, क्यों नहीं बनाई टेबल? अरे पीरियोडिक टेबल नहीं, ये मैंने अभी बनवाई थी नहीं, ये नाम अभी मैंने बताए थे नहीं। हम्म तो ये बनी हुई है तो इसमें से नाम नहीं देखे जा रहे? मैं यही तो लिख रहा हूँ, NH4+ OH-। नाइट्रेट। मैंने अगर कहीं नाइट्रेट लिखा तो नाइट्रेट क्या होगा? NO3-। यहाँ से देखना है और कहाँ से देखना है? ये वाली टेबल बनाई है तीनों नहीं? हाँ तो यहाँ से देखना है और कहाँ से देख रहे हो फिर? और आज तो देख रहे हो, ये याद भी करने हैं, ध्यान रखना।
चलो भाई बताओ प्रशांत, पहले तुम ही बताओ। सिल्वर नाइट्राइट। क्या होता है सिल्वर? प्रशांत आवाज आ रही है मेरी? Ag प्लस नाइट्राइट NO2 माइनस, क्या बनेगा? वेरी गुड। हाँ भी देव, क्या होता है क्यूप्रस? Cu प्लस नाइट्रेट NO3 प्लस माइनस। क्या उधर चलो कोई नहीं, बैठो बैठो। हाँ तो क्या बनेगा? CuNO3। चलो ये है होमवर्क से, सभी के सभी मुझे इनको करके विदिन 5 मिनट में सेंड करेंगे, ठीक है?